Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Unacademy with just class 6 to 10th. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आप सोचोगे मैम क्यों एक्साइटेड है? देखो हमने क्या करा है, जो भी हमारे चैप्टर्स से उनकी रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट करी, चैनल पे अपलोड हो चुकी, वो जाकर आप देख सकते हो. 20 से 24 मिनट तक का वो जो है रिकॉर्डिंग सेशन है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोज है हर चैप्टर की, न्यू एनसीईआरटी की जो कहीं नहीं मिल रही है. और बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स है, कॉमेंट्स है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा अब आपके टॉप 15 एमसीक्यूज लेकर आऊँ. ठीक है, तो टॉप 15 वायरल एमसीक्यूज जो इस चैप्टर के अंदर हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे, जिनका आंसर आपको याद से कमेंट में करना है. ठीक है, ये मुझे और प्रोत्साहित करेगा, वो मोटिवेट करेगा कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छा लाती जाऊं, अगर आप लोग मुझे यहाँ पे कोऑपरेट करते चलोगे. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. MCQ 1 है कि विच कंडीशन इज नॉट मेंशन्ड इन द चैप्टर एज अ रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटिटी टू बिकम अ रिसोर्स. हमारा जैसे कि चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, नेचुरल रिसोर्सेज और उनके यूज, है ना. तो इसी चैप्टर को हमने पढ़ा, मैंने आपको पूरा जो है इसका रिकॉर्डिंग सेक्शन भी दिया है. तो कौन सा इनमें से कंडीशन इसमें मेंशन नहीं है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी एंटिटी रिसोर्स बनेगी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, मतलब जो मेंशन नहीं है. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. यहाँ पे बोला जा रहा है अगर कोई एंटिटी को रिसोर्स बनना है तो कुछ कंडीशंस चाहिए होती है. ठीक है, तो चैप्टर में कुछ कंडीशंस दी हैं, 3 दी हैं, तो इन चारों में से कौन सी वो एक नहीं है जो नहीं दी है. तो कौन सी नहीं दी है, आई होप आप लोग ने आंसर लगा लिया होगा. चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ये कुछ ऐसा नहीं दिया है. देखो ये जरूर बोला है कि कोई भी रिसोर्स सब्सटेंस से अगर रिसोर्स बन रहा है तो टेक्नोलॉजिकली हम उसे, टेक्नोलॉजी इतनी हो कि हम उसको रिसोर्स बना पाएं सबसे पहले. तो ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, भाई अगर हमें कोई सब्सटेंस से रिसोर्स बनाना है तो इतना पैसा हो, इतनी भी महंगी नहीं हो कि उसमें पूरा हमारे कंट्री का खर्चा जा रहा है, तो वो इकोनॉमिक फिजिबल होनी चाहिए. फिर कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी दुनिया भी उसको, कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करे, ऐसी रिसोर्स होनी चाहिए. ठीक है, वरना काम की नहीं, कुछ मतलब की नहीं, तो फायदा क्या. तो मतलब बजट में हो, इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजी उतनी हमारे पास हो कि हम उसे रिसोर्स बना पाए, और तीसरी जनता उसे एक्सेप्ट करे. और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि जो नहीं है, नॉट पूछा है, तो वो सही है. ओके, नेक्स्ट में चलते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग वुड इनटू अ चेयर फॉर स्टैचुएट शोज दैट ह्यूमंस. अगर हम वुड को भाई चेयर या स्टैचू में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या दिखा रहा है कि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, क्रिएट नेचुरल रिसोर्सेज, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर, प्रोड्यूस नेचर इंडिपेंडेंटली, या कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल फॉर्म्स. क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स यहाँ पे, बताओ. मजा आ रहा है ना क्वेश्चन में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो इसी बात पे पहले पे लाइक कर दो और अपने दोस्तों को बोलो भाई शेयर करता हूँ तेरे को, ये वीडियो देख, तेरे काम आएगी. टॉप 15 क्वेश्चंस मैम लेकर आई है वायरल चैप्टर से. और साथ में जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है हमें, याद से, क्योंकि अभी और भी फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगी इसके बाद. ठीक है, देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा. अगर इंसान क्या कर रहे हैं, वुड से चेयर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यानी व्हाट आर दे डूइंग, दे आर कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल फॉर्म. यानी वुड जो नेचुरल रिसोर्सेज उससे चेयर बना रहे हैं, तो हमारे काम आएगी ना, वी कैन यूज देम. ओके, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, वाई माई डीप ओशन पेट्रोलियम नॉट बी कंसिडर्ड अ रिसोर्स. जैसे भाई डीप ओशन में पेट्रोलियम है, उसको हम रिसोर्स क्यों नहीं बोल सकते, निकालनी हम निकाल सकते, क्यों रिसोर्स नहीं बोल रहे, क्योंकि टेक्निकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, या नॉट नेचुरल, या नॉट टेक्निकल एक्सेसिबल, नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, या कल्चरली अनएक्सेप्टेबल एवरीवेयर. क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है. तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि भाई समुद्र के बीच में, मतलब समुद्र में जाके अंदर से, उससे डीप ओशन से पेट्रोलियम निकालना, तो टेक्निकली इतना टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, साथ में इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं, इतना बजट भी तो होना चाहिए, पैसा और टेक्नोलॉजी इतनी तो हो तब जाके हम निकालें. वरना एक उसके लिए पेट्रोलियम हमें निकालना है, तो उसके हम इतना खर्चा, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएंगे, तो फिर वो रिसोर्स कैसे कहलाएगी, नहीं कहला पाएगी ना. ठीक है, तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स. इनमें से कौन सा जो है नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी नहीं है. एसेंशियल फॉर लाइफ, सोर्स फॉर मटेरियल, सोर्स फॉर एनर्जी, या सोर्स फॉर वेल्थ. अगर हम बोल रहे हैं कि भैया ये नेचुरल रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स की कुछ क्वालिटीज तो होंगी, तो इनमें से उसकी क्वालिटी कौन सी नहीं है आपको बतानी है. तो जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली वो रिसोर्स होगी, नेचुरल रिसोर्स लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सोर्स फॉर मटेरियल, भाई मटेरियल्स वगैरह बहुत सी चीजें, मार्बल वगैरह दुनिया भर की चीजें मिलती है, इंपॉर्टेंट काम आती है. एनर्जी जो कोल वगैरह जो हमें मिलती है, नेचुरल गैसेस, एनर्जी जो हमारे डेली लाइफ चीजों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है. ठीक है, वेल्थ की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, वेल्थ की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई, तो वेल्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है. ठीक है, तो जो नॉट है वही सही है, तो डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कोई नेचुरल रिसोर्स को डिफाइन नहीं कर रहा. बाकी एनर्जी, लाइफ, मटेरियल ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, चलो
क्वेश्चन 5, कोल एंड पेट्रोलियम आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली कैटेगराइज्ड अंडर। अभी मैंने कोल पेट्रोलियम का बातों बातों में एग्जांपल भी दे दिया आपको, अभी लास्ट टाइम पढ़ा, लास्ट क्वेश्चन में। तो कोल और पेट्रोलियम इनमें से किसके कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है? सोर्सेज फॉर एनर्जी, सोर्सेज फॉर मटेरियल्स, एसेंशियल फॉर लाइफ या नॉन एसेंशियल रिसोर्सेज। तो मैं सही गैस कर पा रही हूँ कि आप लोग को आंसर पता चल गया होगा, है ना? आप लोग आंसर समझ गए होंगे कि मैम क्या बोलना चाह रही थी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में तो समझाया था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचर? MCQ 6 है आपका, इसमें पूछा जा रहा है अगर हमें जो है नेचर को डिस्क्राइब करना है कि ये हमारे नेचर का सिद्धांत है, रूल है, तो कौन सा पॉइंट? नेचर ऑलवेज डिप्लीट्स रिसोर्सेज विदाउट रिप्लेसमेंट, नेचर फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव वे एंड रीजनरेटिव वे, या नेचर कैन नॉट हील इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, या नेचर इज इनकेपेबल ऑफ रिन्यूएबल वंस डैमेज। तो नेचर कैसा है? जैसे हमें पेड़ पौधे, है ना, नदियाँ तालाब की जो हम बात करें चीज़ें मिलती है, कैसा है हमारा नेचर? तो हमें पता है हमारा नेचर कैसा है। हमारा नेचर ऐसा है जो खुद से ही रिस्टोर हो जाता है, खुद से रीजनरेट होता है, जैसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोबारा से जैसे अगर पानी खत्म हो रहा है तो बारिश हो जा रही है, पानी की कमी है, बारिश हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, या हम बोल रहे पेड़ काट दिया तो पेड़ दोबारा उग जाएंगे, तो खुद से रिस्टोर रीजनरेट हो जाता है। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नेचर हमेशा डिप्लीट करता है रिसोर्स को, ऐसा क्यों बोलेंगे? और जो है नेचर ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ग्रो ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये रीजनरेट हो सकता है, रिस्टोरेटिव हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन द पैसेज एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिक प्रोडक्ट क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर में हमें बताया है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है नेचुरल रिसोर्स से। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर, वुड, स्टील, पोट्री फ्रॉम क्ले या सिल्क टेक्सटाइल्स। चलो 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? वुड स्टील, ठीक है, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड प्राइमरीली डिपेंड ऑन, अगर भाई नेशनल ट्रेड हो रहा है या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड हो रहा है, दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो वो किस पे डिपेंड होता है? ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोन, या पॉलिटिकल सिस्टम इन पावर। सोचो 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 सोचो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाई हूं मैं चैप्टर के बढ़िया से। तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिकल लोकेशन, है ना, नेचुरल रिसोर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ नेचर भर भर के, उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है। चल MCQ 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टेट रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब ये समझ लो दो स्टेट के बीच में रिसोर्स शेयर के होने के चक्कर में क्या हो रही है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो कौन सी रिवर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है? डिस्प्यूट ओवर यमुना रिवर, डिस्प्यूट ओवर नर्मदा रिवर, डिस्प्यूट ओवर कावेरी रिवर, या डिस्प्यूट ओवर गंगा रिवर। देखो भाई नेचर की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में पेड़ लगा है, बाउंड्री वॉल है, दूसरे का घर है, अब उसके घर में पेड़ जो फल है वो उसके घर में गिर रहे हैं, तो ना उसकी गलती है ना मेरी गलती, लेकिन हम लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं। ये नेचर का पार्ट है भाई, नेचर है वो, पेड़ की जो है ब्रांचेस चाहे दूसरे घर तक जाए, वो नेचर का पार्ट है ना। ऐसे रिवर है, अगर रिवर मेरे स्टेट में और फिर वो ओरिजिनेट मेरे स्टेट से हो रही लेकिन बह दूसरे स्टेट में रही है ज़्यादा, तो इसमें ना उसकी मेरी किसकी क्या गलती? तो ऐसे में डिस्प्यूट हो रहा था। तो कौन से रिवर को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कावेरी रिवर को लेके, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर MCQ 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। अब आपसे ये भी मैंने आगे पूछ लिया, मैं कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती डाउट की, मैं चाहती हूँ सारे क्वेश्चंस आपको पता हो, इसलिए टॉप 15 लाई हूँ कि कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट कौन से स्टेट्स और यूटीज का कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व करता है, किन के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, या कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु? बताइए। देखो जो भी क्वेश्चन मुझे बेस्ट लगते हैं मैं सब लेकर आई हूँ आपके लिए, तो मज़ा आ रहा है मुझे आज की क्लास में। फर्स्ट क्लास है MCQs की, तो आप लोग का अप्रिसिएशन मुझे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। मस्ती मजाक वाली बात नहीं है, ऐसे ही सारे चैप्टर के भी कंप्लीट कराऊंगी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाने की पूरी कोशिश करूंगी और लेकर ही आऊँगी, पूरी कोशिश क्या लेकर ही आऊँगी, है ना। तो प्लीज़ बी सीरियस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा कि कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के बीच में चल रहा है भाई कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स दैट ह्यूमंस, अगर हम बोले सस्टेनिंग लाइफ, हमें जीना है ना अर्थ में, तो क्या है ह्यूमंस को क्या रिक्वायर्ड है? यूज ऑल रिसोर्सेज एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर मैं जीना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हम इंसान आराम से जी पाए दुनिया में, तो हमें क्या बोला जा रहा है कि भाई हम क्या रिसोर्सेज को फटाफट यूज कर लें, या रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली, या नेचर को रिस्पेक्ट करें, रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करें, डिपेंड ओनली ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, या छोड़ो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पर डिपेंड करते हैं, या अवॉइड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स, या हम जो रिसोर्स दोबारा रीजनरेट होती है उसको अवॉइड करें। तो ये कैसा ऑप्शन है? सेंसलेस ऑप्शन है ना।
सेंसलेस ऑप्शन। आपको खुद समझ में आ गया कि बी करेक्ट है, कि हम नेचर को रिस्पेक्ट करें और इनको क्या करें, रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करें ताकि फ्यूचर के लिए भी बच पाए। ठीक है, अभी हम पानी पेड़ सबका यूज करें, लेकिन हमें फ्यूचर के लिए भी तो बचाना है, सब खत्म थोड़ी कर देना है। ठीक है, जैसे सैलरी आती तो थोड़ी उड़ा देते, सेविंग्स नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक वुड, मार्बल, कोल एंड गोल्ड इलिस्ट्रेट्स। अगर हम बोल रहे हैं कि वुड, मार्बल, कोल एंड गोल्ड है, तो ये किसके अंडर आता है, क्या मतलब क्या इलिस्ट्रेट कर रहा है? द लिमिटेशन ऑफ इंडियाज नेचुरल रिसोर्स, या द डिपेंडेंस ऑफ इंडियाज ऑन इंपोर्टेड मिनरल्स, द रिचनेस ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, या द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारे यहाँ वुड भी है, मार्बल भी है, कोल भी है, गोल्ड भी है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये वेराइटी दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि कितनी रिच है हमारी इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ थिंग्स वी आर हैविंग, है ना। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। इंडियाज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्सेज है, वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्स। अभी मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच विद एन एग्जांपल गिवन। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? रिनेबल कोल एंड मार्बल, नॉन रिनेबल वुड एंड गोल्ड, मेटेलिक गोल्ड, नॉन मेटेलिक मार्बल, बायोटिक मार्बल, ए बायोटिक वुड। बताओ जल्दी, फटाफट से आंसर करो। देखो 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। सोचो जरा, इतनी देर में आपको 15 टॉप 15 वायरल एमसीक्यूज मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो रिनेबल कोल मार्बल नहीं होता, नॉन रिनेबल वुड गोल्ड नहीं होगा, ठीक है, बायोटिक मार्बल एबायोटिक वुड नहीं होगा, मेटेलिक जैसे गोल्ड क्या है मेटल है, मार्बल क्या है नॉन मेटल है, तो ये करेक्ट पेयर है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। द ओरोविले अर्थ इंस्टीट्यूट इज सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिल्डिंग बिकॉज, है ना, ये जो ओरोविले अर्थ है ये इंस्टीट्यूट है, ये क्यों खास है अपनी बिल्डिंग के लिए? क्या खास है इस बिल्डिंग में? कि मैन्युफैक्चर्स मशीनरी फॉर सीमेंट प्रोडक्शन, होल्ड्स द यूनेस्को चेयर फॉर अर्बन आर्किटेक्चर, डिजाइंस ओनली स्टील बेस्ड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, या वर्क्स एक्सक्लूसिवली ऑन रिस्टोरिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। तो देखो अगर रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज किया जाए, है ना, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट न करें, तो यहाँ पे यूनेस्को जो है चेयर इन्होंने होल्ड करा है कि ये जो पूरा बिल्डिंग मतलब आर्किटेक्चर है वो मिट्टी से बना हुआ है ना, जैसे हम सीमेंट वगैरह से बनाते हैं, ये मिट्टी से बना हुआ है, अर्बन आर्किटेक्चर, इसीलिए फेमस है। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Now, last question. One of the largest solar parks in the world located in. वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क में से एक जो है इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान, गुजरात, यूपी, दिल्ली। बताओ जल्दी कहाँ पे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा भाई ए राजस्थान में। ठीक है, ए राजस्थान में। तो क्या हमारी क्लास यही एंड है? नहीं, आप लोग के लिए बोनस क्वेश्चन है जो हमेशा की तरह मैं लेकर आऊंगी, तो कमेंट करना है आंसर, कमेंट करना है भाई आपको, है ना, कोई भी गद्दारी नहीं करवे, एटा नहीं चलवे। कमेंट करोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जो है बोर्ड पे नाम जरूर लिखूंगी, जो जिसका भी कमेंट आएगा। तो द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी IACSE वॉज लॉन्च इन 2015 बाय, जो इंटरनेशनल अलायंस था सोलर एनर्जी के लिए यानी IASE, वो 2015 में लॉन्च करा था किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया? इंडिया एंड जर्मनी, इंडिया एंड फ्रांस, फ्रांस एंड जापान, इंडिया एंड USA। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? ये कमेंट करना है। नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट जब आप लोग आंसर कर दोगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नेम यहाँ पे यूज करूंगी, ठीक है, जिसने भी कमेंट में आंसर करा है। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ बढ़िया तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर का सक्सेसफुली टॉप 15 वायरल MCQs एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। तो वही मैं जैसे कि बोलूंगी, जो मैंने बोला भी नहीं, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी न्यू स्टूडेंट है याद से चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी और भी धमाकेदार वीडियो आपको SST की मिलने वाली है, और SST की जिम्मेदारी मेरी है। आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, मैं मेहनत भी करती हूँ और आप लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हो और पढ़ते भी हो, ठीक है। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड KG09 यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मिलेंगे हम सेकेंड चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।